हेलो एवरीवन, मैं सुषमा धवन एक बार फिर आपके लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड फॉर योर ट्रस्ट इन मी। हमारा चैनल उनकी मदद के लिए है जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, बस करेक्ट इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। हमारा कॉन्सेंट्रेशन है स्पोकन इंग्लिश स्किल्स की ओर। आज सीखेंगे कुछ सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले तो ये चिंता छोड़ दें कि बोलते हुए गलती होगी। आप सीख रहे हैं, गलती हो सकती है, तो बोलना और सीखना छोड़ देंगे क्या? शुरुआत से ही बहुत सारी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। इस बात का डर भी रुकावट ना बने आपके लर्निंग में। मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि टेंसेस के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस पोस्ट करूं। मेरी पलटन ये चैनल आपके लिए ही है ताकि आप जल्दी से इंडिपेंडेंटली करेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएं। उसके लिए स्टेप वाइज टिप्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करना बेहतर होगा। आप सबकी लर्निंग के लेवल्स अलग अलग हैं। मैं एक एवरेज लर्नर को ध्यान में रखते हुए गाइड कर रही हूँ। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही वीडियोस पोस्ट करना सही होगा। सडनली कोई हायर लेवल का वीडियो अगर मैं पोस्ट कर दूं तो एवरेज लर्नर्स को समझने में मुश्किल हो सकती है और उनका हौसला भी टूट सकता है। पेशेंस के साथ फॉलो करें। इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं आपके। और अगर आप कुछ टॉपिक्स पहले से जानते हैं तो भी मेरे वीडियोस में कुछ प्रैक्टिस के टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी लर्निंग को पहले से बेहतर बना सकते हैं। बोलने की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी और आप ही को करनी है। आज का वीडियो है आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस को और भी आसान बनाने के लिए। आपने बहुत से वर्ब्स के मीनिंग्स एंड 3 फॉर्म्स याद कर लिए हैं अब तक। सेंटेंसेस भी बनाने शुरू कर दिए हैं। आज जानते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। बात बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। हर दिन की बात हो तो डेली, एवरीडे, रेगुलरली जैसे वर्ड्स बोले सेंटेंसेस में। जैसे आई लर्न न्यू सेंटेंसेस रेगुलरली, मैं नियमित रूप से नए वाक्य सीखता हूँ। आई, वी, यू, दे के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और ही, शी, इट के साथ आपको एस या ईएस लगाकर बोलना है। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए एस या ईएस स्पेलिंग की चिंता ना करें। बस सिट है तो सिट्स, लाइक है तो लाइक्स, यानी स की ध्वनि जोड़नी है ही, शी, इट के साथ, और वो भी केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस के लिए। यानी डेली रूटीन की बात हो रही हो अक्सर, जब किसी और टेंस में इस बात की चिंता आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब बात करनी हो आपको काम किया था, यानी भूतकाल की बात करनी हो। आई लर्नड न्यू सेंटेंसेस येस्टरडे, मैंने कल नए वाक्य सीखे। सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल देनी है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ। और जब बोलना हो कि सीखेंगे, यानी भविष्य की बात हो, आई शैल लर्न न्यू सेंटेंसेस टुमारो, मैं कल नए वाक्य सीखूंगा। अब फ्यूचर की बात है, यहां भी आसान है। सबके साथ विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी है। शैल या विल की शॉर्ट फॉर्म बोल दें, आपकी इंग्लिश नेचुरल लगेगी। सबसे पहले एक लिस्ट बना लें आपके डेली रूटीन के इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स की, फिर उनकी तीनों फॉर्म्स याद कर लें अच्छे से, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो याद आना चाहिए ना। फिर एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएं प्रेजेंट के बारे में और उसको बदलें पास्ट और फ्यूचर टेंस में। इतना तो शुरू कर सकते हैं ना। जैसे आई क्लीन माई रूम एवरी डे, आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे, I'll clean my room tomorrow। I'll बोला, शॉर्ट फॉर्म है shall या will। We iron our clothes daily, we ironed our clothes yesterday, we'll iron our clothes tomorrow। iron बोले, प्रेस नहीं, कपड़े इस्त्री के लिए। और iron यहाँ आर साइलेंट है। You run 5 miles daily, you ran 5 miles yesterday, you'll run 5 miles tomorrow। They count the eggs every day, they counted the eggs yesterday, they'll count the eggs tomorrow। He sits here every time, regular है ना। He sat there yesterday, he'll sit here tomorrow।
She opens the window every night. She opened the window last night. She'll open the window tomorrow. It produces smoke every time. It produced smoke yesterday. It'll produce smoke tomorrow. अब आप भी बनाएं ऐसे ही 3 टाइप के सेंटेंसेस. कुछ वर्ब्स की लिस्ट दे रही हूँ. प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुने. पुल, खींचना. पुल्स, पुल्ड. आई वी यू दे के लिए पुल. ही शी इट के लिए पुल्स. पुल्ड बीते गए समय के लिए. विल या शैल प्लस पुल फ्यूचर के लिए. वो आपको शॉर्ट फॉर्म बोलना है. ओके. ऐसे ही अब बाकी सब के लिए. पनिश, सजा देना. पनिशेस, punished. पुश, धकेलना. pushes, pushed. quarrel, झगड़ना. quarrels, quarreled. rain, बारिश गिरना. rains, rained. move, हिलना. moves, moved. reach, पहुंचना. reaches, reached. relax, आराम करना. relaxes, relaxed. receive, स्वीकार करना. receives, received. reject, अस्वीकार करना. rejects, rejected. समझ आ गया ना? आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें. कमेंट्स भी पोस्ट करें. जल्द मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें. बाय बाय.